केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब कौन होगा नेपाल का प्रधानमंत्री? क्यों भड़की नेपाल में युवाओं में हिंसा? आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू हुआ जर्नल जेट के विरोध प्रदर्शन ने न सिर्फ ओली सरकार की नींव हिला दी, बल्कि नेपाल में इस आग से एक रैपर और इंजीनियर का हीरो बना दिया। नेपाल में कुछ सोशल प्लेटफॉर्म के बैन के बाद लोगों में भ्रष्टाचार के विरोध में भड़क रही हिंसा एक विकराल रूप ले लिया। जेन जेड के युवाओं ने काठमांडू में सरकार से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति भी दी है। ओली सरकार को लगा कि छोटे मोटे प्रदर्शन कर युवा शांत हो जाएंगे, लेकिन सरकार को अंदाजा नहीं था कि पूरे नेपाल में इतनी भारी संख्या में जेन जेड के युवा सड़क पर उतर जाएंगे और फिर नेपाल के हर कोने में से भ्रष्टाचार के खिलाफ आग भड़कने लगेगा। इस आग ने 19 लोगों की जान ले ली, कई लोगों को घायल भी किया, तो कितने घरों व सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। अब आज केपी ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में अगले प्रधानमंत्री के चेहरे की आहट तेज हो गई है। बालेंद्र शाह के फेसबुक पोस्ट से जेन जेड को दिए समर्थन ने उन्हें हीरो बना दिया। अब बालेंद्र शाह का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में सबसे तेज चमक रहा है। वहीं पूर्व में मीडिया जगत से जुड़े पत्रकार रवि लमिछने का भी नाम प्रधानमंत्री की लिस्ट में आ रहा है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के ठिकानों पर हमला और विरोध प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि अब नेपाल में लोग नया प्रधानमंत्री, नया सरकार चाहते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि नेपाल में हिंसा क्यों भड़की। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद नेपाल की जनता को बहुत उम्मीदें थी। लोगों को लगता था कि लोकतंत्र में उनकी सुनी जाएगी, सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी, लोगों को पढ़ने की व्यवस्था करेगी और लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगी, उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। लेकिन 13 सरकारों के आने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे लोगों में भारी नाराजगी थी। वहीं आंकड़ों को देखें तो नेपाल में हर 20-25 साल में इस तरह के आंदोलनों की परंपरा रहा है। नेपाली जनता इतने ही साल तक इंतजार करती है, उसके बाद वह सड़क पर उतर आती है, चाहे वो 1950 से 51 में राणाशाही के खिलाफ चलाए गए आंदोलन हो, या 1990 का संविधान के लिए हुए आंदोलन हो, या फिर 2003 में हुए माओवादियों के आंदोलन हो। माओवादियों के नेतृत्व में 2016 में राजतंत्र को हटाए जाने और लोकतांत्रिक नेपाल की शुरुआत के भी 20 साल हो चुके हैं। बहरहाल नेपाल की जनता एक बार फिर सड़कों पर आकर नई सरकार के लिए एक रैपर और इंजीनियर को मौका दे सकती है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।